बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 18 का एक अहम टॉपिक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यूक्लियर फिजन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहते हैं और इसी तरह वो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें तब्दील हो जाते हैं। अब इसमें एक जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उसको हम एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, तो वो कुछ देर के लिए जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो जाता है और उसके साथ ही जो है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं क़याम पज़ीर डाटर एलिमेंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई एक गैर क़याम पज़ीर एलिमेंट जो है वो एक्सपोज होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है और इसी तरह क़याम पज़ीर जो डाटर न्यूक्लियाई है उसके अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क़याम पज़ीर होते हैं, लेकिन उनके साथ जब हम किसी न्यूट्रॉन का जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो वो कुछ देर के लिए जो है वो अनस्टेबल होते हैं और उसके बाद जो है वो दो डाटर न्यूक्लियाई में जो कि स्टेबल होती हैं उनमें तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी स्टेबल एलिमेंट को जो है वो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो दो डाटर स्टेबल न्यूक्लियाई में जो है वो तब्दील हो जाता है और उसके बदले में या उस जो रिएक्शन हो रहा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, उससे हमें क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है। तो देखते हैं कि न्यूट्रॉन की जो स्लो मूवमेंट न्यूट्रॉन है उसकी रिएक्शन से जो है वो कोई भी एलिमेंट जो स्टेबल होता है वो अनस्टेबल कैसे होता है और उससे जो है वो हमारे पास जो डाटर न्यूक्लियाई हासिल होते हैं उससे एनर्जी कैसे हासिल होती है। तो देखें, हमारे पास एक जो एलिमेंट है यूरेनियम 92 235, जब न्यूट्रॉन को हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ देर के लिए देखें कि ये अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है चंद लम्हों के लिए और उसके बाद दो डाटर न्यूक्लियाई क्रिप्टॉन और बेरियम में जो है वो तब्दील हो जाता है और इसी तरह इससे हमें 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो भी हासिल होते हैं और इसी तरह प्लस एनर्जी भी जो है वो हासिल होती है। तो ये तमाम रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहलाता है। अब देखें, एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ देर के लिए जो है वो इसको अनस्टेबल कर देता है और इसके नतीजे में हमें क्या हासिल होती हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे दो एटम जो है वो हासिल हो जाते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास न्यूट्रॉन भी हासिल होते हैं हमें और इसी तरह जो एनर्जी है वो भी हासिल होती है। ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है 1939 में ओटोहान और फ्रिट्ज ने जो है वो इसका मुशाहिदा किया था और उससे उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि इनके जो रिएक्शन होते हैं उसके दौरान हमें जो एनर्जी हासिल होती है वो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी हम हासिल करते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास तकरीबन जो है 2.47 न्यूट्रॉन्स भी हम हासिल करते हैं। अब ये एनर्जी जो है वो हमारे पास इंतहाई ज़्यादा एनर्जी होती है। इसकी जो हम कंपेयर कर सकते हैं एनर्जी से, अगर एक कोयला जो है वो हमारे पास 1 टन मिकदार में मौजूद हो और उससे हम एनर्जी हासिल करें तो वो हमारे पास तकरीबन 3.6 10⁻⁹ जूल एनर्जी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास सिर्फ 1 kg यूरेनियम जो है वो मौजूद हो तो उससे हम तकरीबन 6.7 10⁻10 जूल एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी कि इससे दुगना एनर्जी जो है वो सिर्फ 1 किलो यूरेनियम जो है वो हमें दे सकती है एज़ कम्पेयर टू 1 टन कोयला। तो अब देखें, जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें देखें हमारे पास 2.47 न्यूट्रॉन भी हासिल हुए हैं और इसी तरह 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी हासिल हुई है। अब ये न्यूट्रॉन कैसे हासिल हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं और एनर्जी जो है वो कैसे हासिल हुई है, तो थोड़ा सा इस पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो देखें इसका हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो 235 है और इनको अगर हम जमा करते हैं तो इसका दोनों का मास जो है वो इससे कम है।
इसका मतलब ये है कि जो मास यहाँ कम हुआ है वही इनर्जी की सूरत में जो है वो हमें हासिल हो रहा है, क्योंकि इनर्जी की इक्वेशन के मुताबिक E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि जो इनके मास का डिफरेंस होता है वो हमें एनर्जी की सूरत में जो है हासिल होता है। इसी तरह अब देखें, ये हमारे पास 2.47 न्यूट्रॉन या 3 न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास जब पैदा हुए हैं, तो ये न्यूट्रॉन इनके पास अब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मौजूद है, इंतहाई सफिशेंट एनर्जी मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, ये इन डॉटर न्यूक्लियाई के साथ फिर दोबारा जो है रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए थे, दोबारा इन्होंने बेरियम के साथ जो है वो रिएक्ट किया और इसी तरह इसको अनस्टेबल करते हुए 2 डॉटर न्यूक्लियाई में जो है वो तब्दील कर दिया। फिर जैसे ही इसने 2 डॉटर न्यूक्लियाई में तब्दील किया तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन ऑलरेडी पैदा हो गए। इसी तरह क्रिप्टॉन के साथ जैसे ही एक न्यूट्रॉन ने जो है वो रिएक्ट किया तो उससे भी हमें क्या हुए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई हासिल हुए। इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई से फिर क्या है, 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हासिल हुए। इसी तरह अब यहाँ से भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल हुई, इनसे भी एनर्जी हासिल हुई। तो ये सफिशेंट ग्राउंड इसको प्रोवाइड होता रहता है एक चेन की सूरत में, और ये मुसलसल अमल जो है वो चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, यानी कि जिसमें एक चेन की सूरत में जो है वो तमाम रिएक्शन जो है ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो आगे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। अब जब हमने पावर हासिल करनी होती है, यानी कि न्यूक्लियर जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ से हमने पावर हासिल करनी होती है, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन्स की तादाद हमारे पास बढ़ रही होती है उनको हम कंट्रोल करते हैं, ताकि ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल रिएक्शन हो जाए। जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत हो उतनी एनर्जी जो है वो हम हासिल करें, और जहाँ पे एनर्जी को हमने स्टॉप कराना हो या महदूद करना हो तो वहाँ पे भी हम उसको महदूद कर सकें, लिमिटाइज कर सकें। तो अब देखें, क्योंकि रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, न्यूट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद को जो है वो लिमिटाइज कर दें या कंट्रोल कर लें, तो फिर हम इसकी जो पावर है जो हम हासिल करना चाह रहे हैं उसको भी कंट्रोल या लिमिटाइज कर सकते हैं। तो फिर जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कैडमियम जो है वो एलिमेंट यूज़ करते हैं, इसकी खसूसियत ये है कि ये न्यूट्रॉन्स को जज़्ब कर लेता है। तो इस रिएक्शन के दौरान जितने भी न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, हम उतनी मिकदार जो हमने कंट्रोल करनी होती है उतनी मिकदार कैडमियम की यूज़ करते हैं, और जितने न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं वो हम हासिल कर लेते हैं, बाकी को जो है वो इसकी वजह से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इसी तरह दूसरा रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। उसको देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो फिजन रिएक्शन का उलट है, यानी कि उसमें जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो हम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से हासिल करते थे। लेकिन इस अमल में फ्यूज़ का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई या यूँ समझ लें कि 2 लाइट न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होके एक दूसरे के अंदर मिक्स होके हमें क्या देते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई देते हैं। इसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। द प्रोसेस या रिएक्शन इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड टू गिव अ हैवी न्यूक्लियाई, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि 2 हमारे पास जो होते हैं वो हाइड्रोजन के जो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, जिसकी प्रोडक्ट के तौर पर हमें हीलियम न्यूक्लियस जो है वो हासिल होता है, और प्लस जो है वो एक न्यूट्रॉन, और इसी तरह जो है वो एनर्जी हमें हासिल होती है। इस फ्यूजन रिएक्शन के सूरत में हमें हासिल होने वाली जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सूरज की सतह पे मुसलसल जो है ये रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त सूरज जो है वो एक गोले की सूरत में या एक आग की भड़कती हुई आग की मानद जो है वो नज़र आता है, और उसकी रेडिएशन या उससे निकलने वाली हीट जो है वो तमाम जो हमारे सियारे हैं और हमारी ज़मीन है उन तक पहुंच रही है, और उसकी बदौलत जो है वो हमें हीट एनर्जी हासिल होती है। अब
जब एक या एक से दो जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है वो आपस में मिलते हैं, जैसे सूरज की सतह पे जो है वो सफिशेंट हीट मौजूद होती है जो इनको कंबाइन करने के लिए या एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो सफिशेंट होती है, क्योंकि ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो एक जैसे ही चार्ज रखते हैं और इनको इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट की जो है या हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो दोनों आपस में मिक्सअप हो सकें। तो ये रिएक्शन क्योंकि सूरज पे मुसलसल होता रहता है और वहाँ पे हीट जो है वो इंतहाई ज़्यादा होती है और तकरीबन 20 मिलियन केल्विन जो है वो सूरज का टेम्परेचर होता है। तो ये जो उसकी फ़िज़ा होती है या वो केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो उसको प्रोवाइड हो जाता है और मुसलसल जो है वहाँ पे फ्यूजन का अमल होता रहता है। इसी तरह जब 4 हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसकी सूरत में हमें क्या हासिल होता है, 3 गैमा रेडिएशंस भी हासिल होती हैं, इसी तरह 2 प्रोटॉन्स पॉजिट्रॉन्स भी हासिल होते हैं और तकरीबन 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो भी हमें हासिल होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन से जो है वो इंतहाई ज़्यादा एनर्जी हमें हासिल होती है और यही एनर्जी जो सूरज पे जो है वो पैदा हो रही है और हमारे यूनिवर्स तक जो है वो रेडिएशन की सूरत में पहुंच रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसको हम सम अप करते हैं। फिजन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से रिएक्ट करने के बाद 2 लाइटर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है या डार्टर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है। वो अमल जो है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और इसी तरह न्यूक्लियर फिजन ऐसा अमल है जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज़ होके एक दूसरे में जज्ब हो गए हमें हैवी न्यूक्लियाई जो है वो एज ए रिज़ल्ट देते हैं और उसकी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो हमें एनर्जी हासिल होती है। तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन।